कैन आई प्लीज हैव द रिमोट प्लीज? हाँ हाँ हाँ। पर क्यों? अरे यार मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा एडिक्ट हूँ और स्कोर जानना बहुत जरूरी है। अरे आप बैठिए ना प्लीज। हाँ। अब नए ओवर की शुरुआत, फील्डिंग की जमावट, 3 स्लिप्स, एक गली, कवर। अरे यार ये फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पे खड़ा है और ये बाउंसर नहीं मार रहा है। ये ट्रैप है सर। फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पे फील्डर खड़ा किया तो बैट्समैन को लगता है कि बाउंसर आएगा, लेकिन अगर इंटेलिजेंट हो तो यॉर्कर डालोगे, फिर विकेट मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं क्योंकि बैट्समैन बैकफुट पे कमिटेड रहता है। गेंद ने उनके बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लिया, अन्यथा परिणाम गंभीर हो सकता था। कौन हो तुम? बहुत ही लूज शॉट था ये। नर्वस पता 90s का है प्रेशर मैं इतने सालों से ये पान की दुकान पे और चाय की टपरी पे ना क्रिकेट के बारे में डिस्कशन सुन के पक चुका था। सिली कॉन्वर्सेशंस यू नो। कोई प्लेयर जल्दी आउट हो गया तो बोलते हैं इसको टीम से निकाल दो। आज इतने सालों में पहली बार मैंने किसी को क्रिकेट के बारे में सेंसिबल बातें करते देखा। आप क्रिकेट में इतना इंटरेस्टेड हैं? अरे सर ये क्रिकेटर है। क्रिकेटर थी। हाँ पापा। फोन क्यों नहीं उठाती? कल रात को भी 2 बार फोन किया था, उठाया नहीं फोन तुमने। अच्छा कल का मैच कैसा रहा? अच्छा था पापा, अच्छा खेली मैं। तुम्हारी आवाज इतनी ढीली क्यों है? हाँ? बोल तो रही हूँ अच्छा खेली। सब ठीक तो है? वो कुछ नहीं, बस थक गई हूँ थोड़ी सी। मिहिर के बॉस भी आए थे खाना खाने के लिए घर, तो प्रैक्टिस और वो सब इकट्ठा एक साथ आ गया तो बस थोड़ी सी थक गई हूँ। अच्छा सुन, कल साईं बाबा के दर्शन किए थे, एकदम अच्छे से नजदीक से दर्शन हुए। और पता है मैंने क्या मांगा? क्या कहा? 1 वर्ष में मारी दीकरी इंडिया के लिए खेले। हेलो हेलो सुन रही? हेलो हेलो। आपने खाना खाया? अच्छा सुनिए, कान में रुई डालना मत भूलना, हवा लग जाएगी तो सर्दी हो जाएगी आपको। अपने सेहत का ख्याल रखिए प्लीज। अच्छा अच्छा। बाय। अरे मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ सर। मुझे पता था आपका फोन आएगा, लेकिन प्लीज आप मुझसे कुछ उम्मीद मत रखिए। क्या है ना सर,
मैं जानती हूँ आपके जैसे इंसान भगवान बहुत कम बनाता है। आप बहुत कुछ करते हो लोगों के लिए, लेकिन आप जिसे भलाई समझते हैं ना, वो हमेशा वैसी नहीं होती। आपको नहीं पता उसका क्या होता है। आप ऐसी चीज में उम्मीद जगाते हैं जिसकी दुनिया में कोई कदर ही नहीं है सर। आपको पता नहीं है, आपकी वजह से जिंदगी में तूफान आता है कई बार। मैंने सिर्फ ये कहने के लिए फोन किया है कि मैं तुम्हारे बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम नीचे आओ। क्या कर रहे हो सर? मैंने बोल दिया ना, मैं नहीं खेल सकती, मैं नहीं खेलूंगी। हाँ, पर मैंने तो कोई खेलने खिलाने की बातें नहीं की। मैंने ऐसा कुछ कहा तुमसे? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी सोसाइटी में तुम्हारी बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूँ, 2 मिनट मुझसे मिलने आ जाओ। इतनी भी इज्जत नहीं दोगी? ये कोई बात हुई धरा? कम ऑन, आई एम वेटिंग। क्या कर रहे हो सर? गाड़ी में बैठो। क्यों? कहाँ जाना है कहीं जाना है? सर? कहाँ जाना है? बैठो। प्रेजेंटेशन में आज मजा आ गया। आई एम वेरी हैप्पी मिहिर। यू नो व्हाट, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुंबई आने के बाद इतना जल्दी इतना कुछ मिल जाएगा मुझे। अरे मिहिर, योर वाइफ धरा, शी इज इनक्रेडिबल। इतना स्वाद खाना बनाती है और ऊपर से क्रिकेट की बातें। मजा आ गया। थैंक यू सो मच। 1 मिनट, ये धारा के लिए उसको दे देना। अरे सर, इसकी क्या जरूरत है? अरे भाई, ये तुम्हारे लिए नहीं है, धारा के लिए है, उसको देना। ठीक है सर, लेकिन ऐसी बात है तो फिर मेरे लिए भी गिफ्ट बनती है ना। अरे मिलेगी भाई, तुम्हें भी मिलेगी। हम तो यहीं पे है ना। हर चीज का एक सही वक्त होता है। और सुनो, ये गिफ्ट यहां पे मत खोलना, घर जाके उसके साथ उसके सामने देखना। श्योर सर। बाय। बाय सर। आओ, कम इन। कहाँ है हम सर? ये मेरा घर है और इतना सब बंद अंधेरा क्यों किया हुआ है समझ में नहीं आ रहा। ना तो काका, क्यों सब पर्दे तो बंद है, अंधेरा है, क्या हुआ? आज सुबह से बड़ी हालत खराब है साहब। क्यों? जरा भी लाइट देखती हैं तो चीखें मारने लगती हैं। सुबह से 3 बार दवाई दी और तीनों बार उन्होंने फेंक दी। यहां तक कि बड़ा वाला आईना भी तोड़ दिया साहब। मेरी माँ है।
मेरी माँ है सुहासिनी रॉय। मेरे पिताजी डूबे थे, लेकिन मैं अपने नाम के पीछे अपनी माँ का नाम लगाता हूँ। बहुत अच्छी कथक डांसर थी, वेरी टैलेंटेड, वेरी प्रॉमिसिंग। ये मैं नहीं कहता हूँ, उनके ये पुराने रिव्यूज कहते हैं। चप्पल ले आइए ना तू काका। और सारे जानकार ये मानते थे कि मेरी माँ इस देश की सबसे बेहतरीन कथक डांसर्स में से एक हो सकती थी। She could have been the best. In fact, मेरे पिताजी ने सबसे पहली बार मेरी माँ को एक कथक परफॉर्मेंस करते हुए देखा था कोलकाता। वो डांस देख के इस इंसान को ऐसा लगा कि इस डांसर को मेरी बीवी होना चाहिए। कुछ दिन मुलाकातें हुई और उसके बाद ही प्रपोज्ड। You know, he was one of those aggressive types. चाय बनाते हैं। उसके बाद कुछ दिनों में जो है मेरी माँ को भी प्यार हो गया, अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद शादी हो गई एंड then comes the best part of the story. जिस आदमी ने एक डांसर को स्टेज पे देखा और तय किया कि इस औरत को मेरी बीवी होना चाहिए, उसी इंसान ने शादी के तुरंत बाद उस औरत का नाचना बंद करा दिया। घुंघरू हटा दिए, खोल दिए, पैरों से फेंक दिए और बांध दिया बेड़ियों में। उसे दबाया, दबोचा, मरोड़ा, अपनी उंगलियों के इशारे पे उसे नचाता रहा। एक दिन भी उसको नाच हजारों लकीरों की सलाखों के पीछे उसे गुमनाम कर दिया। और ये नतमस्तक पतिव्रता पत्नी झेलती रही सब कुछ, सहती रही सब कुछ। इनफैक्ट मैंने आज तक अपनी मां को नाचते हुए नहीं देखा, आज तक नहीं। इनफैक्ट ये रिव्यूज पढ़ता हूं तो लगता है कि हाँ सच ही होगा, इतने सारे अखबार बोलते थे तो शायद कभी नाचा होगा। उसके बाद धीरे धीरे बाइपोलर हो गई, स्किज़ोफ्रेनिक हो गई, पागलपन के दौरे पड़ने लगे। और अब यही होता है जब भगवान कोई हुनर देता है और अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते, उसको पनपने नहीं देते, तो भगवान सजा देता है। अजीब भगवान है आपका, जो सजा भुगत रहा है उसे और सजा दे रहा है, और जो गुनहगार है उसके साथ कुछ नहीं करता। हम करेंगे। जब मेरी माँ डांसर थी तब मैं छोटा था, मैं कुछ कर नहीं सकता था, मैं लड़ नहीं सकता था। लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूं, हाँ? लड़ सकता हूं, आवाज उठा सकता हूं। मेरी माँ के घुंघरू छीन लिए गए तब मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मैं अब जरूर एक कोशिश कर सकता हूं कि किसी लड़की के हाथ से बल्ला न छीना जाए।
और यही बताने के लिए और ये दिखाने के लिए मैं तुमको आज यहाँ लाया हूँ। मेरा और आपकी माँ का केस अलग है सर। आपके पिताजी ने आपकी माँ को स्टेज पे देखा था, फिर शादी की थी। मिहिर ने मुझे ग्राउंड पे नहीं देखा। और ये तय हो गया था कि अगर मिहिर चाहे तो मैं खेलूंगी, अगर ना चाहे तो मैं नहीं खेलूंगी। शर्त थी और मैंने बहुत सोच समझ के शादी की है सर। धोखा नहीं हुआ है मेरे साथ। प्लीज सर, प्लीज, मुझे और कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब नहीं खेलूंगी। ठीक है, मान लिया। मान लिया कि तुम अब और कंफ्यूज नहीं होना चाहती और खेलोगी नहीं। कोई बात नहीं, मत खेलो। लेकिन ये सारी दुनियादारी निभाते निभाते कभी तुम्हारा दम घुटने लगे। एमएन रॉय की एक खास रिक्वेस्ट है तुमसे, और ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। मतलब मैं जानता हूं बहुत सी लड़कियां मैंने देखी हैं, खेलना चाहती हैं, खेलती हैं, कुछ बनना होता है, शादी के बाद छोड़ देती हैं, चली जाती हैं। लेकिन तुम्हारा हुनर अलग है, तुम्हारा जुनून अलग है, तुम्हारी कहानी अलग है। और कभी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम फंस गई हो, दम घुटता है तुम्हारा, तो बाइपोलर मत हो जाना, स्किज़ोफ्रेनिक मत हो जाना, पागल मत हो जाना। तुम्हें ऐसा लगे कि तुम पागल हो रही हो, तुम्हारा दिमाग फटने वाला है, तो मुझे कम से कम एक फोन कर लेना, मुझे फोन कर लेना, मुझसे बात कर लेना। लेकिन अपनी हालत do not do that to yourself. ये रिक्वेस्ट है मेरी तुमसे। दिन तेरे दिन 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 अरे तुम आज प्रैक्टिस के लिए नहीं गई? नहीं, क्यों? मुझसे दोनों चीजें संभाली नहीं जा रही है। कहीं तुम मेरी मुझे वजह से प्लीज तो... इस बारे में कोई बात नहीं करनी। बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को समझाया है। और वैसे भी सही पूछो तो मैं खुश हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे। चलो, अगर तुम भी खुश हो तो इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। अच्छा, ये ना, ये लो, ये बॉस ने गिफ्ट भेजा है तुम्हारे लिए। बहुत खुश है वो, और मैं भी, सच में।
क्रिकेट किसी ना किसी रूप में मेरे पास आता रहता है। कभी कोई बच्चा आकर बालकनी में गिरी हुई बॉल मांगता है। क्रिकेट बिल्कुल छोड़ने का फैसला लेने के बाद भी गिफ्ट में एक किताब आती है जो क्रिकेट होती है। अजीब खेल है ये, ना जीतने देता है ना मैदान छोड़ने देता है, लेकिन अब नहीं। मेरी तमन्ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।